भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये विविध चित्रपटांचं स्क्रीनिंग होतं आहे आणि विविध प्रकारच्या प्रेस कॉन्फरन्स देखील होत आहेत. आत्ताच एक प्रेस कॉन्फरन्स पार पडली, ती म्हणजे सिर्फ एक बंदा काफी है आणि गुलमोहर. त्यात दिग्गज अभिनेते मनोज वाजपेयी यांचा देखील या दोन्ही सिनेमामध्ये त्यांनी काम केलं आहे. सिर्फ एक बंदा काफी है या चित्रपटासंदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत चित्रपटाचे दिग्दर्शक सर आहेत आपल्यासोबत. सर, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रूडेंट मीडिया में, ईफी में और गोवा में. थैंक यू. सबसे पहली बात तो ये कि मनोज वाजपेयी सर के साथ ये फिल्म डायरेक्शन की है आपने. इसके पहले आपने बहुत सारी वेब सीरीज़ की है, लेकिन ये फिल्म फीचर फिल्म है, जो फर्स्ट फिल्म है आपकी. क्या यादें बताएंगे मनोज सर को डायरेक्शन करने के मामले में? यार फर्स्ट तो पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत. और पहली फिल्म थी तो एक प्रेशर रहता है, और जब आपके सामने आपको बोला है कि मनोज सर एक्टिंग करेंगे तो बहुत बड़ा प्रेशर है किसी भी डायरेक्टर के लिए. बट सबसे अच्छी बात मनोज सर की ये रहती है कि वो एक तो वो नए डायरेक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और दूसरा वो बहुत ईज़ कर देते हैं उनके लिए. वो इतना समय दे देते हैं ना स्क्रिप्ट में आपके साथ कि किसी भी डायरेक्टर की सबसे बड़ी लड़ाई यही होती है कि उसका एक्टर उसको टाइम दे, स्क्रिप्ट में टाइम दे. मनोज सर इतना ज़्यादा दे देते हैं कि आपकी आधी लड़ाई आप जीत चुके होते हो, तो बाकी लड़ाई जो जीतनी है वो आपको लड़नी होती है. और दूसरी सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को मनोज सर ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे उनका पहला प्रोजेक्ट है. आज भी 30 साल पहले वो ऐसे ही रीड करते हैं स्क्रिप्ट को जैसे पहला प्रोजेक्ट है. तो मैं मनोज सर से मैंने बड़ा सीखा है कि अगर 30 साल बाद इंडस्ट्री में मैं किसी की तरह बनना चाहूँगा तो वो मनोज वाजपेयी सर की तरह बनना चाहूँगा. और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बंदा फिल्म का. सुपन जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, विनोद भानुशाली जी जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, और दीपक जिसने लिखी है. बड़ी मेहनत करी हम सब लोगों ने बंदा फिल्म के लिए, और बहुत ही सेंसिटिव इशू था, और उसी प्योर हार्ट के साथ हमने इस फिल्म को अप्रोच किया. और बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों ने बड़ा सराहना की हमारे काम की. और उससे भी ज़्यादा बड़ा अच्छा लगा कि मैं पहली बार ईफी आया हूँ, और ईफी में फ़िल्म सेलेक्ट हो गई. मेरी पहली फिल्म नहीं, कई साल लग जाते हैं लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए, और फिल्में बनाने में. और मेरे को भी इंडस्ट्री में मेरे को भी हो गए 14-15 साल हो गए हैं, और बट पहली फिल्म आपकी ईफी में सेलेक्ट हो जाए उससे बड़ी उपलब्धि शायद ही कोई हो. तो बड़ा अच्छा लगता है, और यही है सर. सर, जैसे हम कहते हैं कि डायरेक्टर एक्टर को छूट देता है, लेकिन एक एक्टर डायरेक्टर को भी उतनी छूट देना बहुत अच्छी बात होती है फिल्म के लिए. ऐसा हम कह सकते हैं जो मनोज वाजपेयी और आप दोनों के बीच में रही है. ये स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे, या फिल्म के बारे में. ये स्टोरी कैसे आप तक पहुंची, या कैसे आप उस स्टोरी तक पहुंचे सिर्फ एक बंदा काफ़ी है? ये कहानी ऑलरेडी विनोद भानुशाली जी के पास थी. मनोज सर ने इससे पहले मेरा एक वेब शो है TVF एस्पिरेंट्स, वो देखा हुआ था. उनको बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने सुपन से बोला. सुपन और मैं बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो उन्होंने सुपन से बोला आप पूछ से करवाते हैं. देन ये स्टोरी मेरे पास आई. अब दो ही ऑप्शन होते हैं. मनोज वाजपेयी ने हाँ बोला हुआ है कहानी के लिए, तो आप मना नहीं कर सकते. दूसरा सबसे बड़ी बात थी इस फिल्म की कहानी, क्योंकि कहानी ना बड़ा एक सेंसिटिव इशू है माइनर सेफ्टी को लेके. और हमारी फिल्म में तो चलिए मैन वर्सेस गॉड मैन है, बट ऐसा नहीं है. हिंदुस्तान में, हमारे समाज में कई सारे बच्चे हैं जो पीड़ित हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, और वो बड़ा मुद्दा है हम लोग के लिए माइनर सेफ्टी का. और हम चाहते थे इस पर एक फ़िल्म बनाना. और जब ये कहानी आई तो मैं मूव हुआ, और मैंने कहा नहीं, एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए. और फिल्म माइनर सेफ्टी के बारे में डील तो करती ही है, उसके अलावा एक हौसला भी देती है बच्चों को कि अगर देखिए आपको एक ही इंसान चाहिए जो पूरे सिस्टम से लड़ेगा, जो आपके लिए खड़ा रहेगा. इस फिल्म में 2 बंदे हैं एक्चुअली. सबसे पहली फाइटर जो है वो बच्ची जिसने अपनी आवाज़ उठाई. बड़ा मुश्किल होता है किसी बच्चे के लिए इतना बड़ी आवाज़ उठाना. डर, समाज का डर, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो जब उसने आवाज़ उठा ली तो फिर एक बंदा खड़ा हुआ जिस किरदार का मनोज सर ने किरदार प्ले किया है. फिर वो कैसे लड़ता है सिस्टम से, बड़े बड़े लॉयर्स से, करप्शन से, उसकी कहानी है ये. एंड आई थिंक बड़ा सेंसिटिव इशू है, तो हमारे लिए बड़ी मेहनत ये थी कि हम इसको सेंसेशनलाइज ना करें, क्योंकि विक्टिम्स को सेंसिटाइज करना बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगता. और हम ये भी चाहते थे कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो उसी तरह से जाए लोगों तक. तो 1-1.25 साल लगा. करीबन 18 ड्राफ्ट्स दीपक ने लिखे हैं फिल्म के. 18 ड्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और मनोज सर भी उसी तरह के एक्टर हैं कि वो तब तक शूट पे नहीं जाएंगे जब तक वो हर एक लाइन से कन्विंस ना हो. तो बहुत समय लगा, करीबन 1.25 साल हमने कहानी लिखी. फिर उसके बाद हम फ्लोर पे गए, और
जी। सर जैसे कि हम देखते हैं कि ये आपकी पहली फिल्म है, ईफी में पहली बार आप आए हैं, लेकिन ईफी एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे बहुत सारी फिल्में, मतलब इस साल तो 270 फिल्में यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। आप ईफी और इस तरह के महोत्सव को, फिल्म फेस्टिवल को कैसे देखते हैं जहाँ पे वर्ल्ड सिनेमा देखा जाता है, जो स्टूडेंट लोग हैं जो जिन्होंने ये देखना चाहिए, एक अपनी भी फिल्म की टेस्ट होती है, वो भी पूरी हो जाती है कि हमें किस तरह का सिनेमा चाह रहे हैं, हम किस तरह का सिनेमा देखना चाह रहे हैं और किस तरह का सिनेमा हम बनाना चाह रहे हैं। तो फिल्म फेस्टिवल को, वर्ल्ड सिनेमा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इफ़ ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि बॉम्बे में हम लोगों से नहीं मिल पाते, सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, है ना। कोई शूटिंग में बिज़ी है, कोई पोस्ट प्रोडक्शन में बिज़ी है, कोई प्री प्रोडक्शन में बिज़ी है। अवार्ड शोज़ में ठीक है, अवार्ड शोज़ में बहुत ही मिनिमल इंटरेक्शन हो पाता है, लेकिन इफ़ी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ आप आए हैं, 3 दिन के लिए आप आए हैं, आप रोज़ यहाँ आ रहे हैं, यू आर मीटिंग सो मैनी पीपल ना, नॉट जस्ट यंगस्टर्स बट ऑल्सो सीनियर पीपल देन यू आर, लेजेंड्स, है ना। तो मिलके एक तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे नए लोग मिलते हैं। अब जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कल ही पता नहीं कितने, मेरे को लग रहा है 17 या 18 टेक्नीशियन से मिला हूँ, ठीक है। और नए नए टेक्नीशियंस हैं, एक्टर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। अब एक रेड कार्पेट पे एक मेरे को असिस्टेंट डायरेक्टर मिला। फॉर्चुनेटली वो एक मेरे ही एक कलीग हैं, वो एक वेब सीरीज़ काला पानी करके वेब सीरीज़ है, उन्हीं का असिस्टेंट डायरेक्टर था। अब मेरी उससे बात होती रही तो मैंने उसका नंबर शेयर कर लिया। अब आगे कभी भी ज़रूरत होगी तो मैं उसको फ़ोन कर सकता हूँ। तो इस तरीके का इंटरेक्शन जो होता है ना, वो बड़ा फ्रूटफुल होता है हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ कैसे ही आप एक दूसरे से मिलेंगे। दूसरी चीज़ है, जहाँ तक वर्ल्ड सिनेमा की बात है, से देखिए इंडिया ने ऑलरेडी अपना परचम लहराया हुआ है ना। और मैं खुद, हम लोग खुद बहुत, हम तो बॉलीवुड की फिल्में बनाते हैं और हम खुद वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, इंडियन सिनेमा देखते हैं, रीजनल सिनेमा देखते हैं। तो मुझे लगता है उन सबको एक तरफ लाना, आप और मैं शायद दुनिया की फिल्में देख रहे हैं लेकिन लोग नहीं देख रहे हैं, तो जो लोग आ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अरे ये भी फिल्म आई है। अब जैसे कल हमारी स्क्रीनिंग से पहले एक शॉर्ट फिल्म थी लैंडस्केप्स करके, उन दोनों की बातें सुन के इतना प्रभावित हुआ मैं। उन दोनों फिल्म मेकर्स ने बोला कि वो 7 महीने उन्होंने अपनी फिल्म शूट करी है माइनिंग माफियाज़ के अगेंस्ट, और उसमें बड़ा खतरा था, जो भी था, बट उनके पैशन को देख के ना मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो इस तरीके के लोगों को आप जब फिल्म फेस्टिवल में ही देखने को मिलते हैं ऐसे लोग, और इसलिए प्लेटफॉर्म इसका इतना ऊंचा दर्जा है। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग टू बी हियर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जब भी हम ऐसे नए नए फिल्म्स देखते हैं तो हमारी भी कुछ कहानियाँ उभर के आती है जो हमारे दिमाग में होती है। तो रिसेंट में आपने कौन सा वर्ल्ड सिनेमा देखा और कौन सी कहानी देख के आपको अपनी कहानी बनाने का एक ये सोच रहे हैं आप? देखिए, अभी बहुत टाइम से मैंने कुछ फिल्म और शोज़ देखे नहीं हैं क्योंकि मैं खुद ही बहुत बिजी। अभी जस्ट मैं इफ़ी से जस्ट पहले 5 दिन पहले मैं वापस आया हूँ मनोज सर के साथ ही मेरी फिल्म शूट करके। तो बहुत टाइम हो गया मेरे को कुछ शोज़ देखे। इंडियन शोज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं। कोहरा देखा मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। काला पानी, आई लव्ड इट, है ना। और फिल्म्स में फिल्म आई हैवंट बीन एबल टू सी। अभी मेरा लिस्ट में है कि मैं नेपोलियन देखूँ, है ना। मेरी इनफैक्ट मैं अभी तक ओपनहाइमर नहीं देख पाया हूँ, तो बट मेरी वो लिस्ट में है, वर्ल्ड सिनेमा की लिस्ट में। एंड बट हैविंग सेड दैट, इससे पहले से हम बहुत टाइम से मैं डेविड लीन सर को फॉलो करता हुआ आया हूँ, है ना, और माइकल मान को फॉलो करता हुआ आया हूँ। तो आई हैव बीन देयर, हमने देखा है। बट नाउ दैट आई एम बैक टू बॉम्बे, आई विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तर हे होते सिर्फ एक बंदा काफ़ी है या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अपूर्व सिंग कार्की। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आपकी सब यादें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।